मानते हैं कि एक दिन आपको एक कार मिलती है, जो कि काफ़ी एडवांस दिख रही है एंड काफ़ी डिफरेंट दिख रही है, नॉर्मल कार की तरह नहीं है। उसके टायर्स हैं, वो हवा भी कर सकते हैं, वो टेढ़े होके ऊपर आसमान में फ्लोट कर लेती है कार। ड्रोन की तरह नहीं, बट वो फ्लोट कर रही है। उससे एक ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही है एंड वो समहाउ एनर्जी उसको हवा में ऊपर रख रही है। ये कार है मार्टी मैकफ्लाई की, फ्रॉम द फिल्म बैक टू द फ्यूचर। ऑफ कोर्स ये एक फिक्शनल बात है। आप उस कार में बैठते हैं एंड ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि हम अगर टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे तो हम हमेशा फ्यूचर का देख जाएंगे कि फ्यूचर कैसा है। समहाउ आपने उस कार को ऑपरेट किया एंड आप उसमें साल डालते हैं, मे बी हजारों साल आप आगे चल जाते हैं। मे बी ईयर चल रहा है 3001, 3002 या फिर कुछ भी। आप 1000 साल आगे चल जाते हैं फ्यूचर में। यही सोचते हैं कि आप देख के आएंगे आगे कैसा होगा फ्यूचर एंड फिर वापस आके लोगों को बताएंगे क्या क्या होने वाला है। और आप उस कार को ऑन करते हैं और आप एकदम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से आप ट्रैवल करते हैं और समहाउ वो एक टाइम बैरियर जो है वो हट जाता है एंड आप फ्यूचर में पहुंच जाते हैं हजारों साल आगे। मे बी जिस जगह पे आप रहते थे, जिस घर में आप रहते थे, वो घर एग्जिस्ट नहीं करते। जो आसपास की बिल्डिंग्स थी वो बिल्कुल ही चेंज्ड है, टोटली एब्सोल्युटली चेंज्ड। आप जगह पहचान नहीं पा रहे, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन आपको दिख रही है। कार्स अलग तरीके से दिख रही है। मे बी अब कार का कॉन्सेप्ट है नहीं। पता है आप लोगों को, आज से कुछ 100 ईयर्स अगो ऐसा था कि एक लिफ्ट ऑपरेटर भी हुआ करता था, जो कि जब लिफ्ट स्टार्ट हुई थी तो चाबी से घुमा के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चाबी से घुमा के लिफ्ट को ऊपर नीचे लेके जाते थे। लिफ्ट ऑपरेटर अभी भी कुछ होते थे जो काफी साल तक रहे, लेकिन अब धीरे धीरे विद टाइम लिफ्ट ऑपरेटर्स कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट था, अभी तो आप लिफ्ट में चढ़िए, बटन प्रेस करिए ना, आप अपने फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। ये कम होते जा रहे, लेकिन सिमिलरली एक टाइम पे लिफ्ट ऑपरेटर होता ही होता था, लेकिन फिर विद टाइम उसकी जरूरत नहीं पड़ी एंड ऐसे ऐसे होते थे चेंजेस आए। सिमिलरली फ्यूचर में जब आप पहुंचेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कार ड्राइविंग कॉन्सेप्ट टोटली खत्म हो चुका है। टोटली जितनी भी कार्स हैं सेल्फ ड्राइव है। एंड उस टाइम पे आपको लगेगा, आप किसी हमारे बात करेंगे कि आप कार खुद से चलाते हैं, वो कहेंगे कि कार खुद से कौन चलाता है। ये तो आप बहुत ही पुरानी बातें करें, एंशिएंट टाइम्स की बात करें। उस टाइम पे नॉर्मलाइज हो चुका होगा, या फिर आने वाले, ये तो बहुत ऑफ कोर्स ऐसी बात है कि नेक्स्ट 30 to 50 ईयर्स में भी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा सेल्फ ड्राइविंग कार कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे कार सारी सेल्फ ड्राइव होती जाएंगी। एक तो हम रूल्स को ढंग से फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज हम ह्यूमंस बहुत अनसिविलाइज्ड है। हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। कभी ना कभी मैंने भी गलती की है, आपने भी किया, हर कोई करता है। लेकिन जो एक रूल फिट कर दिया गया कार में, एआई के थ्रू चल रही है, तो वो रूल्स ऑफ कोर्स फॉलो करेंगे। तो खैर थिंग इज कि आप जब फ्यूचर में पहुंचेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी कुछ अलग है। आपने इन्फॉर्मेशन जितनी गैदर करनी थी सब आपने गैदर करी, मज़ा आया आपको देख के, काफ़ी कुछ सीखा आपने। एंड फिर आप सोचते हैं चलो ठीक है, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, अब मैं वापस आता हूँ। आप उस कार में बैठते हैं, कार को ऑन करते हैं, लेकिन वो कार का इंजन खराब हो चुका है। वो कार खराब हो चुका है। अब आप वापस अपने प्रेजेंट टाइम में नहीं जा सकते। अब आप वापस 2025 में नहीं जा सकते, आप 21st सेंचुरी में नहीं जा सकते, और अब आप उस फ्यूचर में फंस गए। देयर इज नो गोइंग बैक। आप एलियनेटेड फील करेंगे, क्योंकि वो सिविलाइजेशन बहुत एडवांस्ड है, और जो हमारा टाइम है वो उनके लिए हिस्ट्री बन चुका है। वो मे भी हमारे बारे में पढ़ेंगे कि पहले लोग ऐसे रहा करते थे। इंटरनेट एक आया था, नई नई चीज, लोग सोशल मीडिया पे आना शुरू किए थे। उस टाइम में फोन्स होता करते थे। मे बी उस टाइम में फोन्स नहीं होंगे, हमें भी न्यूरल लिंक ट्रांसमिटेड हो चुके होंगे एंड हमारे दिमाग में चिप डल चुकी होगी। एंड मे बी उस टाइम पे हम जेनेटिकली एडवांस हो चुके होंगे, हम ह्यूमंस बहुत एडवांस हो गएंगे, हमारी लाइफ बहुत लंबी होगी। एंड ये भी चांसेस है कि अर्थ इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाए कि हम नेबरिंग प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करना शुरू कर देंगे, मार्स, या फिर हम मून पे रहना शुरू कर देंगे, या फिर हम जुपिटर का जो मून है यूरोपा, वहां पे रहना शुरू कर देंगे। ऐसी जगह रहना शुरू कर देंगे। बट अब आप फ्यूचर में आ चुके हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है। बट लेट्स अज्यूम कि अगर फ्यूचर में, तो यहाँ पे सब कुछ इमेजिनेशन के बिहाफ पे ही होगा। एक बुक है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द फ्यूचर। उसमें होता ये है कि एक प्रोफेसर होते हैं जो कि 3100 कुछ बहुत हज़ारों साल आगे चल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। बट उसके हिसाब से ऐसा पता चलता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी। जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसको रूल करने वाली एक ही गवर्नमेंट होगी, इसमें चाहे जितनी भी कंट्रीज हो। और बहुत सारी कंट्रीज के बंटवारे हो चुके होंगे। शायद अभी कुछ 180 से 200 के आसपास कंट्रीज है वर्ल्ड में, 181 या फिर 190 का, आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्टली नंबर फिगर नहीं पता। बट उस टाइम तक मे बी 400 500 बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच बहुत सारे अलग टुकड़े हो चुके होंगे। लेकिन वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाएगी,
करेंसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वहाँ पे उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे, उनको ग्रीड, ये सब करप्शन सब मैटर नहीं करेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिचेस होंगे उस टाइम पे, अभी अमीर लोग होंगे एंड प्रॉब्ली वही होंगे जो गवर्नमेंट चला रहे होंगे। द पावरफुल एंड द रिच एक ही टाइप के होंगे एंड उस टाइम पे मे बी छल कपट कम हो जाएगा लोगों में। ऑल्दो कहते हैं कि विद टाइम हम बहुत ज़्यादा खराब होंगे, बट विद टाइम जैसे AI आगे आएगा और जितना हम पढ़ लिख के आगे पहुंचेंगे, बिकॉज अभी तक हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बट फ्यूचर में पढ़ाई लिखाई को जैसे महत्व देता जाएंगे, चीज़ अलग होती जाएंगी। लोगों को ये आपसी छल कपट से बहुत घृणा आने लगेगी। क्यों करते हैं हम ये? बेकार कीजिए, टाइम वेस्ट है। हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस होना शुरू करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि हम ह्यूमंस इतना ज़्यादा एवोल्यूशन में आगे बढ़ जाएं कि जैसे हम अभी दिखते हैं, जैसे अभी हम वी आर लूजिंग आवर बॉडी हेयर, उस टाइम तक बॉडी है कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। मे बी सर के बचें, हमारा जो हेड है वो और बड़ा हो जाए, मेरे आंखें बड़े हो जाएं, चेंजेस आएंगे हमारी बॉडीज में विद टाइम। और मे बी जो फूड है, हमने एक हैक ढूंढ लिया है कि विदाउट गेटिंग फैट हम ऐसा खाना खा सकते हैं जिसके थ्रू हम फिट भी रहेंगे एंड ऐसा हो जाएगा। हर कोई फिट रहेगा और हम एडवांस इतने ज़्यादा हो चुके होंगे कि शायद कैंसर का इलाज एंड मल्टीपल ह्यूमन डिसीज जो होती हैं उनका भी इलाज हो चुका होगा। जो ह्यूमन लाइफ जो होती है वो लंबी हो चुकी होगी एंड प्रॉब्ली मे बी इमॉर्टल। या फिर अगर हम 100 साल की ज़िंदगी जीते तो उस टाइम पे मे बी 500 साल, 600 साल, 1000 साल, लेकिन इसी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें कॉलोनाइज करना पड़ेगा एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि उस टाइम तक हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जान चुके हो। एंड शायद जैसे हम जो कन्वेंशनल वेज हैं जॉब, पैसा कमाने के, जॉब करके, वो अलग तरीके हो गए हों। सब लोग इंडिविजुअल तरीके से भी मे बी दे विल बी एबल टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ड कैश, लिक्विड कैश का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मे बी बार्टर सिस्टम जैसे पहले हुआ करता था, नॉट एग्जैक्टली बार्टर सिस्टम, बट यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, कुछ डिफरेंट। एंड हर कोई अपनी लाइफ में खुश होगा, हर किसी की लाइफ में एक पर्पस होगा, एक गोल के साथ वो ह्यूमन अर्थ पे आएगा कि मेरी लाइफ का गोल ये है, इनको अकम्प्लिश करना है। या फिर मे बी हम एडवांस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हम यहाँ पे प्रिपेयर कर पाएंगे कि बेबी अगर होने वाला है, इसका गोल क्या है, इसको कितना स्मार्ट बनाना है हमें, इसकी लाइफ कितनी होगी। हम साइबॉर्ग बन जाएंगे, हम ह्यूमन जैसे, ह्यूमन के साथ कंप्यूटर से अटैच हो जाएंगे, हमारे अंदर बहुत हम इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाएंगे और मे बी उस टाइम तक हम एलियंस के साथ भी कनेक्ट हो चुके होंगे। और बाकी अगर मल्टीवर्स है, हम वार्म होल ढूंढ चुके हैं, हम अलग अलग यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट होंगे। लेकिन फ्यूचर में तो आप आ गए, लेकिन अकेले बहुत महसूस करेंगे आप। मे बी आप उनकी लैंग्वेज ही समझ पाएंगे, कंसिडरिंग कि आप फ्यूचर में आके फंस गए हैं तो। क्योंकि या फिर वन वर्ल्ड लैंग्वेज होगी, मे बी अगर इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, तो इंग्लिश ही हर कोई अडाप्ट कर चुका है। या फिर हमें इंग्लिश बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें इतना एडवांस है कि हम शायद इमोशंस को समझ जाते हैं, अपनी मैसेज कन्वे करवा देंगे बिना बोले। तो अब आप उसमें कैसे अडेप्ट करेंगे, एक चैलेंज बन जाए आपके लिए। आपके ऊपर रिसर्च होगी, वहाँ के लोग रिसर्च करेंगे कि आप पुराने टाइम से आए, अपने मैसेज को समझाएंगे और वो समझ जाएंगे कि वो बहुत स्मार्ट होंगे। मे बी दे विल समहाउ बी एबल टू फाइंड अ वे फॉर यू टू गो बैक इनटू द पास्ट। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट टाइम में टाइम मशीन बना सकते जो कि फ्यूचर में जा सकता है, तो और भी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन होगी, वो भी समय आपकी हेल्प कर देंगे वापस आने के लिए। लेकिन हो सकता है उसमें वक्त लगे या फिर बिल्कुल भी वक्त ना लगे, बट हाँ, आप डिफिकल्ट तो महसूस करेंगे। मे बी जो हमारी जो बिल्डिंग्स है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि लैंड भरते जा रहे तो मोस्टली स्काई में रहना शुरू कर देंगे। जैसे चाइना में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ द सिटी, बट एक ऐसी सिटी है ना जो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग से साथ कनेक्टेड है, ट्रेन्स बिल्डिंग से बीच से गुजरती है एंड आपको लगता है आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, बट आप 30th फ्लोर पे होते हैं। इतना एडवांस होने लग जाएंगे हम, क्योंकि जगह कम होती जा रही है, हम यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ होने लग जाएगा। हम अपने आप को यूवी रेस से बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ों से। एंड मे बी हम एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में रहना शुरू कर देंगे, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लैंड की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा। बट लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, क्योंकि विद टाइम हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट अगर हो रहे हैं तो इन सबका भी इलाज ढूंढना जाएगा कि कैसे हम फॉरेस्ट को लेकर। एंड ये भी पॉसिबल है कि जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डायनासोर्स वगैरह, उनको भी समाव रिक्रिएट कर दिया जाए। एंड उनके लिए भी कुछ जूलॉजिकल पार्क्स हैं जहाँ पे आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन के साथ। सो कुछ ऐसा होने वाला फ्यूचर, आई मीन ये जस्ट इमेजिनेशन है, बट आपने थॉट्स में जरूर शेयर करिए कि आपको लगता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाले है, कैसा होगा हमारा फ्यूचर। Please do let me know your thoughts in the comment section below. My name is Abhinit Bharadwaj and I will see you in the next one. Thank you so much. Take care. Bye.